अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको यूरिनरी सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि मेन फंक्शन इसका क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। ये ब्लड को फिल्टर करके उसमें मौजूद जो वेस्ट मटेरियल हैं, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। तो इन द केस ऑफ ह्यूमन, यूरिनरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 a pair of किडनी। इसमें किडनी का एक पेयर होगा, a pair of ureter, and third one is a urinary bladder। ठीक है, अब यहां पे देखें ये हो गया जी किडनी। ये टोटल ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है। ठीक है, 2 किडनी आपको नजर आ रही, लेफ्ट एंड राइट किडनी, 2 यूरेटर आपको नजर आ रही। अब यूरेटर क्या करता है, इसमें से यूरिन को ड्रेन करके नीचे लाते हैं, इसका मेन फंक्शन ये है। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, या सिंपल हम इसको ब्लैडर कहते हैं। इट स्टोर यूरिन टेम्परेरीली, थोड़ी देर के लिए इसमें स्टोर हो जाते हैं, जब ये बढ़ेगा तो फिर यूरिनेशन हो जाता है और इसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और ये जो नाली है इसको कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक हो गया, तो ये क्या है, टोटल यूरिनरी सिस्टम है ह्यूमन का। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो सबसे मेन ऑर्गन जो है यूरिनरी सिस्टम का वो क्या है, किडनी है। एक्सटर्नली स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें ये डार्क रेड होते हैं, गहरा रेड कलर का होता है, और ये बीन शेप का होते हैं। बीन किसे कहते हैं,
बीन कहते हैं लोबिया को। ठीक है, इसमें आपको नज़र आ रहा है ये लोबिया की शेप का है। ठीक है, इस तरह के जो लोबिया होता है ना, इसको बीन कहते हैं। ठीक है, इस शेप का है। और अगर आप इसकी लेंथ की बात करें तो यूजुअली इसका जो लेंथ है, लंबाई 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, लॉन्ग 5 cm इसकी चौड़ाई होती है और 4 cm इसकी थिकनेस होते हैं। और इसका टोटल वेट जो है वो 120 ग्राम अप टू तकरीबन 120 ग्राम होते हैं। तो इसका लेंथ जो है एवरेज यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 cm और इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 5 cm और इसकी मोटाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दिस इज लोकेटेड जस्ट बिलो दी डायफ्राम। अब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको डिटेल में बताया था डायफ्राम के नीचे हैं। ठीक है, अब ये जो पर्दा होता है इसको कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो बॉडी को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं थोरेसिक क्यूटी और इस पर्दे के नीचे वाले रीजन को कहते हैं एब्डोमिनल क्यूटी। तो किडनी कहाँ लोकेट करते हैं? एब्डोमिनल क्यूटी के अंदर, जस्ट बिलो दी डायफ्राम, इन आइदर साइड ऑफ दी वर्टिबल कॉलम। अब सेंटर में जो बैक बोन होते हैं या रीढ़ की हड्डी, इसको कहते हैं वर्टिबल कॉलम। ठीक है, अब 2 किडनी हैं, एक इस साइड पे है वर्टिबल कॉलम के, एक दूसरे साइड पे है। और इसका जो कनक्यू फेसिंग, ये वाला साइड जो अंडर डिप्रेसिंग, थोड़ा सा इसको हम कनक्यू कहते हैं। ठीक है, बाहर जो निकला हुआ है ये इसका क्या है, कन्वेक्सिंग फेस, और ये क्या है, कनक्यू है। तो इसका जो कनक्यू फेस है वो किसकी तरफ है, वर्टिबल कॉलम की तरफ। ठीक है, और जो रिफ्स हैं, आखिरी 2 रिफ्स जो हैं वो इसकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो टोटल 12 रिफ्स था ना, 12 पेयर। तो आखिरी जो 2 पेयर हैं वो इसके ऊपर आते हैं, इधर से भी इधर से भी, और ये इसकी प्रोटेक्शन करता है। अब इसके अब यहां पे देखें, अगर इस ठीक तरीके से देखें किडनी को, तो इसका ये जो अंडर थोड़ा सा डिप्रेशन होता है ना, डिप्रेस, इस रीजन को कहते हैं हाइलस। समझ लें ये क्या है, गेट है। यहां से यूरेटर भी निकलेगा और यहां से ब्लड जो है ले जाने वाला आर्टरी, रेनल आर्टरी, वो यहां से इंटर होगा। यहां से ब्लड वापस ले जाने वाली जो ब्लड वेसल हैं, रेनल
वेन वो भी यहाँ से इंटर होगा, लिम्फेटिक सिस्टम का विसल है तो वो भी यहाँ से इंटर होगा, और अगर नर्व है तो वो भी यहाँ से इंटर होगा। ये समझते हैं जो डिप्रेशन वाला रीजन है मेन, ये किडनी का क्या है, गेटिंग दरवाज़ा है। यहाँ से बहुत सारे कनेक्शन हैं बॉडी के साथ, बॉडी के साथ इसका कनेक्शन इस जगह से होता है। इस डिप्रेशन को कहते हैं हाइलेस। ठीक है, किडनी के ऊपर आपको जो डिप्रेशन नज़र आते हैं, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड हाइलेस। और यहाँ से बहुत सारी नालियाँ किडनी के अंदर इंटर होती हैं और किडनी से बाहर निकलता है। अब इसकी स्ट्रक्चर पे आप फर्दर गौर करें। इंटरनली यहाँ तक तो था इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनली किडनी के दो आपको डिस्टिंक्ट रीजन नजर आएगा। यहाँ से आप इस किडनी को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे इंटरनली। बाहर वाले को कहते हैं कॉर्टेक्स, आप इसको सिंपल कॉर्टेक्स कहें या रेनल कॉर्टेक्स कहें। रेनल का मतलब रिलेटेड टू किडनी, जहाँ कहें रेनल का लफ्ज़ आते हैं तो वो किडनी से मुतल्लिक है, ठीक है। और अंदर वाले को कहते हैं मेडोला, आप इसको सिंपल मेडोला कहें या ये क्या है रेनल मेडोला। अब जो रेनल कॉर्टेक्स हैं इसमें इस तरह के बहुत सारे कोन शेप का स्ट्रक्चर होते हैं। कोन तो पता है ना, इस शेप को कोन कहते हैं, ठीक है। कोन मेहंदी देखा है ना, इस तरह होता है ना, इसको कोन कहते हैं। इन कोन शेप वाले स्ट्रक्चर को रेनल पायरामिड या सिंपल हम इनको पायरामिड कहते हैं। अब ये सब के सब प्रोजेक्टेड इनटू द फनल शेप। फनल किसे कहते हैं? फनल, अब ये जो इस शेप का होता है ना, अब इसमें तेल डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से डालते हैं, यहाँ से नीचे आता है, इसको फनल कहते हैं। तो ये क्या है? फनल है, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो रेनल पायरामिड वो यहाँ से इसके अंदर दाखिल हो रहा है, फनल शेप के साथ लिंकिंग, प्रोजेक्टिंग टुवर्ड द फनल शेप स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं रेनल पेल्विस, या सिंपल हम इसको क्या कहेंगे? पेल्विस कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है? यूरेटर का बेसिंग। अब ये इधर से आगे लिंकिंग किसके साथ? इनका यूरेटर के साथ। और ये सारा जो फंक्शन है वो इसमें होता है फिल्ट्रेशन। फिर ये यूरिन बना के इसमें डालते हैं और ये यहाँ से नीचे बाहर निकल जाएगा, ठीक है।